तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस आज हम जो है ना, मतलब हमने अभी अपने पिछले पार्ट में सारी चीज़ें कवर कर ली हैं ये, एंड बस हमारा चोक पॉइंट रह गया था। आईडीएम एंड बॉस एंड एमएसएस को तो हमने मतलब अलग ही रखा है अभी इन चीज़ों में। तो बॉस, आईडीएम एंड चोक को आज हम मिलाकर देखेंगे कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसी होती है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। सेकंड चीज़, आई होप आप सभी को इस सीरीज़ में मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो भाई वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो मेरे लिए कि हाँ भाई आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं एंड मतलब अच्छा लग रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो आज मैं ना प्रॉपर जो है ना, एक कहते हैं ना प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करनी तो मैं सिखा दूंगा। तो देखो लास्ट वीडियो में आप सभी ने क्या, अब मैं फिर से एक चीज़ क्लियर कर दूं, जिसने लास्ट पार्ट नहीं देखा प्लीज़ देखो तभी इस पार्ट पे आओ, वरना चीज़ें सर के ऊपर से जाएंगी। तो देखो हमने लास्ट पार्ट में क्या समझा था कि मार्केट जब ऊपर से नीचे आती है, अगर वो आईडीएम लेती है तो हमारा बॉस माना जाएगा, अगर आईडीएम नहीं लेकर बॉस करती तो बॉस नहीं माना जाएगा। यानी कि आईडीएम लेगी तो हायर हाई कन्फर्म होगा, यानी कि ए सी अगर लोअर लो बना रही है, ठीक है, तो अगर वो आईडीएम लेगी तो ही लोअर लो कन्फर्म होगा, अदरवाइज लोअर लो कन्फर्म नहीं होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आई होप आप सभी को समझ में आ गई थी पिछली वीडियो में। तो आज मैं जो है ना आप सभी को एक चीज़ बताने वाला हूँ, चोक किस तरीके से फाइंड करना होता है। मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को समझाया कि चोक किस तरीके से फाइंड करना होता है, ठीक है, कि वर्टिकल लाइन लगाओ एंड चोक पॉइंट निकालो, दैट्स इट। बट आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आईडीएम नहीं होता तो चोक पॉइंट भी हमारा शिफ्ट नहीं होता आगे। लाइक किस तरीके से, मार्केट इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से मार्केट ने मानो यहाँ पे आकर बॉस कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को कि वर्टिकल लाइन लो, जो हायर हाई हमारा कंफर्म हुआ था उस पर वर्टिकल लाइन लगाओ, एंड जब बॉस हो गया है मतलब बॉडी क्लोजिंग आ गई है उस वाली कैंडल पे वर्टिकल लाइन लगा दो। अगर ये आईडीएम लेकर गया है, पहली शर्त है इसमें कि अगर आईडीएम लेकर गया है, ठीक है, आईडीएम लेकर गया है, मतलब शर्त से मेरा मतलब ये नहीं कि आईडीएम लेकर गया है, वो मतलब ये मत सोचो कि शर्त है तभी चोक, नहीं नहीं, मतलब बॉस हो जाए। अब बॉस कब होगा, जब आईडीएम लेगा, वरना तो बॉस नहीं है। तो बस ये कॉन्सेप्ट रखो कि अगर बॉस वो रियल में हो रहा है, यानी कि हायर हाई है, तो अगर बॉस हो रहा है तो तुम क्या करो, वर्टिकल लाइन हायर हाई, हायर हाई पे लगाओ, फिर जिसने बॉस किया है उस पर लगाओ, मतलब जिस कैंडल ने किया है उस पर लगाओ, एंड उसका जो सबसे लोवेस्ट पार्ट होगा वो तुम्हारा चोक पॉइंट होगा, ठीक है। मैं पहले यहाँ पर इस तरीके से समझा रहा हूँ, फिर जो है ना मैं आप सभी को चार्ट पे समझाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा भाई ये एक चोक पॉइंट फाइंड हो गया। अब मार्केट क्या करती है, एंड मानो यहाँ पे मानो मार्केट ने कुछ इस तरीके का एक स्विंग बना रखा है, अपना आईडीएम स्विंग, ठीक है, इस तरीके का एक स्विंग है यहाँ पे। समझ जाना, मैं बना नहीं पाया तो चलो मैं बना ही देता हूँ ना। लाइक यहाँ से मार्केट इस तरीके से आके मार्केट ने यहाँ पे बॉस किया, ठीक है, यहाँ पे बॉस किया, तो इस वर्टिकल लाइन को हम यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ हमारा हो गया बॉस, ये बॉस हो गया। आईडीएम लिखूँ या ना लिखूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं, समझ जाओ आईडीएम है, ठीक है, थोड़ा आलस आता है लिखने में। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो क्या होता है, अब मान लो मार्केट ने आईडीएम, अब देखो अब यहाँ पे दो कंडीशन है, मैं पहले कंडीशन बता देता हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम फिर से लिया, फिर से मार्केट ने एक स्विंग बना के या दो स्विंग बना के जो भी है बॉस कर दिया, ठीक है। एंड दो स्विंग से मतलब ये नहीं कि फिर तुम लास्ट वाला स्विंग आईडीएम लोगे, नहीं नहीं, मैंने क्या बताया, हायर हाई मतलब जो हाई बनता है उससे रीसेंट लेफ्ट साइड का स्विंग ही तुम्हारा आईडीएम होता है, परफेक्ट। तो वो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं समझ में आई तो पहले की वीडियोस देखो, देन आप यहाँ पर आओ, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने मानो फिर से बॉस कर दिया। तो जब मार्केट ने बॉस किया तो मार्केट देखो, अब यहाँ पे दो कंडीशंस होती है। मार्केट जैसी बॉस कर देती है, मार्केट जैसी ही बॉस कर देती है तो जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है ना आपका, वो चोक पॉइंट कंसीडर हो जाता है। यानी कि ये आपका हायर हाई था, एक सेकंड देना बस, ये आपका हायर हाई था, ठीक है, एंड ये आपका हायर लो बन जाएगा। मतलब हायर लो कैसे बन जाएगा, अरे यार ये एल ही बन रहा है ना मुझे, या लग नहीं रहा है, हाँ एल अब सही है। तो ये हायर लो मतलब चोक पॉइंट कौन सा होगा, मैंने आप सभी को बताया माइनर चोक, एमएसएस, आईडीएम, वो माइनर चोक होता है। कौन सा पॉइंट, आईडीएम वाला, यानी कि एमएसएस वाला पॉइंट माइनर चोक होता है। बट जो हमारा रियल चोक होता है वो कौन सा होता है, हायर लो। तो इसी वजह से अब तुम मुझे सच बताना, मजाक सट के बताना, जब इतने स्विंग्स आप देखोगे, क्या इस स्विंग में आप कंफर्म कर पाओगे कि यार मेरा हायर लो कौन सा है। मतलब आप तो इसको भी हायर लो लेके बैठ जाओगे, जैसे ही मार्केट ने यहाँ बॉस करेगी तो आप पिछले ही स्विंग को जो है हायर लो लेके बैठ जाओगे।
समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से आप जो है ना प्रॉपर चोक फाइंड कर पाओगे। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, जैसे आईडीएम लेते ही हायर हाई कंफर्म हो जाता है, ऐसे ही बॉस होते ही हायर लो कंफर्म हो जाता है। यानी कि अब देखो, हायर हाई कंफर्म होगा तभी तो मार्केट अगर उसे ब्रेक करेगी तो बॉस माना जाएगा, ठीक है। अब हायर लो जब कंफर्म होगा तभी तो मार्केट अगर उसे ब्रेक करेगी तभी तो चोक पॉइंट माना जाएगा। समझ में आई मेरी बात? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस इतना समझो, आईडीएम लेते ही हायर हाई कंफर्म होता है, बॉस होती जैसी कैंडल क्लोजिंग दे देगी देन तुम्हारे वर्टिकल लाइन लगा के जो भी सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा वो तुम्हारा हायर लो होगा कंफर्म, एंड वो ही तुम्हारा चोक पॉइंट माना जाएगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में मार्केट ने फिर से क्या करा, मार्केट ने फिर से आईडीएम ले लिया, ठीक है। एक बार एक सेकंड बस मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ ठीक है हो गया ना। अरे यार एक सेकेंड, ठीक है। तो अब मानो यहाँ पे आईडीएम ले लिया मार्केट ने, आईडीएम लेके मार्केट ने फिर से अपने जितने भी स्विंग बनाए, तुम्हें स्विंग देखना ही नहीं है, बीच के स्विंग तुम्हें कुछ नहीं देखना, जस्ट तुम्हें क्या देखना है, हायर लो कंफर्म हुआ है या नहीं। जैसे आईडीएम लेगी हायर लो कंफर्म, वो आई मीन हायर हाई कंफर्म, हायर हाई यहाँ पे कंफर्म हो गया, ठीक है। ये मैं उठा के लगा रहा हूँ बस आगे, हायर हाई यहाँ पे कंफर्म हुआ। अब अभी तक हमारा ये वाला जो पॉइंट है जिसने आईडीएम लिया, चलो वो छोड़ दो कि सबसे लोएस्ट पॉइंट कोई ना, उसे हटा दो। जैसे ही बॉस हुआ, जैसे ही कैंडल ने क्लोजिंग दी, तो आप ये कंफ्यूज हो जाओगे, अबे यार यहाँ तो 3 स्विंग्स हैं, तो अब मैं इसमें से मतलब एसएमसी भाई ने तो ये बताया कि बॉस होती हायर लो कंफर्म हो जाएगा, पर यार हायर लो कंफर्म कौन सा होगा। तो इस चीज़ में ज़्यादातर बंदे कंफ्यूज जाते हैं, एंड ट्रस्ट में इस चीज़ में मैं भी बहुत बार कंफ्यूज हो चुका हूँ। तो इस वजह से तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से मैंने एक चीज़ तुम्हारे लिए बनाई है, किस तरीके से जैसे ही बॉस हो जाए तो हायर लो तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा, बट ये तो नहीं पता ना कौन सा हायर लो होगा। तो सिंपल सी चीज़ मैंने बनाई है, क्या बनाई है, जिसने कैंडल ने बॉस करा उस पर वर्टिकल लाइन, एंड जो हायर हाई था रिसेंट वाले जिसको बॉस करा वो वर्टिकल लाइन, एंड जो भी सबसे लोवेस्ट पॉइंट है या जो भी सबसे तुम्हारा लास्ट का स्विंग है वो तुम्हारा हो जाएगा कंफर्म हायर लो, एंड वही तुम्हारा चोक हो जाएगा। यानी कि तुम्हारा जो तुम्हारा चोक पॉइंट है वो भी आगे शिफ्ट हो जाएगा। कब शिफ्ट होगा, जब मार्केट बॉस करेगी तब शिफ्ट होगा, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? आई होप तुम्हें आई हो, ठीक है। अब ये हो गई पहली कंडीशन, ये हो गई पहली कंडीशन। अब इसी में मैं एक कंडीशन जोड़ता हूँ, पहले मुझे सेम बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। सेम मैं बना देता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, एंड इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से ये वाली चीज़, अब आएगा मज़ा मार्केट के अंदर। देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आईडीएम ले लिया, ठीक है। जो समझ गए होंगे वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बट जो नहीं समझे उन्हें मैं अभी समझा देता हूँ। मार्केट ने आईडीएम लेकर बॉस कर दिया, बॉस करा तो ये मतलब आईडीएम ले लिया तो हायर हाई कंफर्म, हायर हाई कंफर्म, मार्केट ने बॉस करा तो बॉस होते ही हायर लो कंफर्म, पर हायर लो तुम्हें पता नहीं हायर लो कैसे कंफर्म होगा, तो हायर हाई पे वर्टिकल लाइन, बॉस ने जिस कैंडल ने बॉस करा उस पर वर्टिकल लाइन। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ठीक है, ये होती जैसी बॉस हुआ और कैंडल क्लोजिंग हुई तो हायर लो तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा। कौन सा, जो भी सबसे लोवेस्ट लाइन है, वो लाइन के राउंड स्विंग है, वो तुम्हारा चोक पॉइंट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ये यही कंडीशन थी जो मैंने पीछे बताई, बट ये मैंने मतलब ये वाली कंडीशन मैंने बैक टू बैक बताई कि बैक टू बैक किस तरीके चोक आगे शिफ्ट होता है। अब आता है कि चोक कब शिफ्ट नहीं होता। देखो मार्केट, अब मानो, अब देखो मार्केट ऐसे ऊपर गई स्विंग बना के बॉस कर दिया। अब जैसे तुमने देखा कि यार एसएमसी भाई ने बताया हाई बन गया, बट हाई का लेफ्ट साइड का स्विंग, रीसेंट स्विंग लेफ्ट साइड का वो आईडीएम होगा, तो ये वाला आईडीएम पॉइंट हुआ। अब भाई एसएमसी भाई ने एक चीज़ और बताई थी कि अगर आईडीएम नहीं लिया एंड उसने उसको ऊपर ब्रेक कर दिया तो वो हायर हाई कंफर्म कब होगा, जब आईडीएम होगा। तो अगर आईडीएम नहीं लिया तो हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ, अगर हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ तो भाई बॉस भी कंफर्म नहीं होगा। तो यानी कि बॉस नहीं हुआ, ये जिस मार्केट ने एक एग्रेसिव जो है ना हाई तोड़ा है, दैट्स इट। अब इसमें कंफ्यूजन एक होती है कि अब मार्केट जब, अब मानो एक चीज़ मार्केट ने आईडीएम नहीं लिया, आईडीएम ना लेकर मार्केट स्विंग बना के ऊपर ब्रेक कर देती है, ठीक है। ऊपर मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, इस हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, प्रॉपर है, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, कुछ भी कन्फ्यूजन हुई हो बताओ मेरे को, नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब मार्केट में जैसे ही इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, मार्केट ने जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो ये तो तुम्हारा बॉस पॉइंट नहीं होगा। अरे मेरे भाई, जब बॉस पॉइंट होगा मतलब जब हायर हाई को ब्रेक करेगी मार्केट यानी कि बॉस होगा, तभी तो तुम्हारा हायर लो कंफर्म होगा। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ सारा गेम, जो भी सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई है वो सिर्फ आईडीएम से जुड़ी हुई है। अगर आईडीएम लिया तो हायर हाई कंफर्म होगा, हायर हाई कंफर्म होगा तो बॉस होगा, बॉस होगा
तभी तुम्हारा हायर लो कंफर्म होगा। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आईडीएम नहीं लिया, मार्केट ने ऊपर ब्रेक कर दिया। अब तुम्हारा हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ एंड ना ही तुम्हारा बॉस हुआ। तो अब मेरे को ये बता दो, जब मार्केट ने इस वाले हाई ने, इस वाली कैंडल ने, जो भी इस कैंडल, जिस कैंडल ने भी यहाँ पे क्लोजिंग दी होगी, मतलब हाई कंफर्म, मतलब हाई ब्रेक करते जिसने क्लोजिंग दी होगी, तो यहाँ पे तुम हायर लो किसको लोगे? समझ रहे हो? ये थोड़ी कि एसएमसी भाई ने तो भाई बताया था, भैंस की आँख किसकी भाई, एसएमसी भाई ने बताया था कि भाई हायर हायर हाई पे लगाओ और जैसी बॉस हो जाओ उस पे लगाओ, जो भी सबसे रीसेंट स्विंग है वो तुम्हारा होगा भाई चोक पॉइंट, मार्क करके बैठ जाओ भाई चोक पॉइंट, मार्केट आएगी, मार्केट आके तुम्हारा एसएल ले जाएगी। अरे भाई एसएमसी भाई ने ये नहीं सिखाया तुम्हें, एसएमसी भाई ने ये सिखाया है कि रुको एक सेकेंड, एसएमसी भाई ने ये सिखाया है कि अगर आईडीएम नहीं लिया तो हायर लोन, हायर हाई नहीं माना जाएगा एंड बोस नहीं माना जाएगा, एंड अगर बोस ही नहीं हुआ तो हायर लो कैसे माना जाएगा? थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो अब मेरा बस कहने का मतलब ये है कि मार्केट जैसी बोस मतलब ऊपर ब्रेक कर देगी बगैर आईडीएम लिए, तो जो तुम्हारा चोक पॉइंट है तुम इसको चोक पॉइंट कंसीडर नहीं करोगे। फिर से सुन लो मेरी बात, इसको चोक पॉइंट कंसीडर नहीं करोगे। चोक पॉइंट तुम्हारा आगे शिफ्ट होगा ही नहीं, चोक पॉइंट तुम्हारा यही वाला रहेगा जो यहाँ पे था। हाँ, चोक पॉइंट यहाँ पे तुम्हारा आगे शिफ्ट होता। अगर मार्केट आईडीएम लेने के बाद बोस करती तो फिर इन दोनों के बीच में जो वर्टिकल लाइन लगाते और जो सबसे लोवेस्ट स्विंग आता वो तुम्हारा चोक पॉइंट होता। इसमें तो मार्केट ने आईडीएम ही नहीं लिया, ऊपर ब्रेक कर दिया, तो यानी कि चोक पॉइंट तुम्हारा यही वाला रहेगा जिसने आईडीएम लेकर बोस करा। सिंपल सी चीज़ है, जिसने आईडीएम लेकर बोस करा वो स्विंग लो तुम्हारा हायर लो बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब ऐसा नहीं देखो, यहाँ पे कंडीशन ऐसी भी हो जाती है। अब ऐसा मत सोचना कि मार्केट यहाँ आई, मार्केट ने आईडीएम लिया एंड मार्केट ए से ऊपर तक गई पर बोस नहीं किया, फिर मार्केट इस तरीके से आके फिर इतनी नीचे चली गई और फिर मार्केट ने बोस करा। तो तुम ये थोड़ी कि मैंने जैसा बोला तुम्हें कि आईडीएम लेने के बाद वाला लोवेस्ट स्विंग, नहीं नहीं नहीं, तुम इसको मार थोड़ी करके बैठोगे। इसी वजह से मैंने ये वर्टिकल लाइन वाला कॉन्सेप्ट बनाया तुम्हारे लिए, ताकि तुम लोगों का दिमाग भरोसा ना हो। सिर्फ तुम्हें कितना सिंपल मैंने तुम लोगों के लिए कर दिया। आई स्वेयर मुझे पहले मिली होती ना, मैं इतना टाइम जो है ना स्ट्रक्चर मैपिंग में लगाता ही नहीं। मैं क्या करता, हायर हाई पे मार्क करता वर्टिकल लाइन एंड सेकंड जिसने बोस किया उस पर करता, जो भी सबसे लोएस्ट पॉइंट है। कितना ईजी हो गया ना तुम लोगों के लिए। अब अच्छा, अब ये बताओ मेरे को, अगर ये मैं वर्टिकल लाइन यहाँ पे ना लगाऊँ तो कितना कन्फ्यूजन हो रहा है तुम्हारे लिए कि यार कौन सा हायर लो लूँ मैं, है ना? ठीक है, बट मैंने कितना सिंपल बना दिया। अब सच बताना, वर्टिकल लाइन लगाते ही तुम्हारा सारा फोकस कहाँ जा रहा है? तुम्हारा सारा का सारा फोकस जा रहा है बस इन दो वर्टिकल लाइन के बीच में, एंड इन दो वर्टिकल लाइन के बीच का जो भी सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो तुम्हारा चोक पॉइंट आ गया। दैट्स इट, इतना ही है चोक पॉइंट फाइंड करना। समझ में आ गई मेरी बात? एंड कब चोक पॉइंट आगे शिफ्ट होगा, कब चोक पॉइंट आगे शिफ्ट नहीं होगा, मैंने तुम लोगों को बता दिया। एंड हाँ, एक चीज़ इसमें एक और है, अगर मान लो मार्केट फिर से अपना आईडीएम हाई बना, हाई का रिसेंट स्विंग ये वाला होगा, मान लो मार्केट फिर से आईडीएम नहीं लेती, फिर से ऊपर ब्रेक कर देती है, फिर से आईडीएम नहीं लेती, फिर से ब्रेक करती रहती, भाई मार्केट चाहे आसमान में चली जाए, चोक पॉइंट तुम्हारा यही वाला रहेगा। समझ में आ गई मेरी बात? अब ये कहोगे कि ऐसा क्या होती है यार एसएमसी भाई, ऐसे थोड़ी होती है, मार्केट ऊपर से तो इतना मूव हम मिस कर देंगे। मिस कर दो क्यों, समझ रहा हूँ, बट उसका भी मैं आगे तरीका तुम्हें बताऊंगा कि ऊपर से चीज़ों को कैसे कैप्चर करना होता है। बट जो रियल चोक पॉइंट होगा, जिस टाइम फ्रेम पे भी तुम स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो उस टाइम फ्रेम के लिए यही होगा। अब मैं ये नहीं कि आसमान में चली आएगी तो चोक पॉइंट तुम्हारा ये रहेगा, नहीं नहीं। मार्केट क्या करेगी, मार्केट मान लो यहाँ पर आ गई एंड तुम्हारा कोई हायर टाइम फ्रेम का POI यहाँ पर है एंड मार्केट नहीं यहाँ पर नहीं, मतलब मान लो यहाँ पर है थोड़ा सा ऊपर, तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट आके अपना आईडीएम लेके जब ऊपर उस पर टैप करेगी ना, मतलब आईडीएम लेके जब बोस करेगी और उस पर टैप हो जाएगा, तो फिर ये तुम्हारा चोक पॉइंट आ जाएगा निकल के। तो जब मार्केट यहाँ से, जब मार्केट नीचे की तरफ यूँ गिरेगी तो इसके ब्रेक होने पे तुम रीटेस्ट पे एंट्री ले सकते हो। मैं बताऊंगा आगे किस तरीके से, इतना तुम समझ गए आई होप, ठीक है? वरना बार बार मैं एक चीज़ें क्लियर करता रहूँगा तो हम वहीं फंसे रह जाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा तुम्हें चार्ट पर लेकर चलता हूँ कि चार्ट पर चीज़ें कैसे दिखती हैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम ना छोटे से हाइयर टाइम फ्रेम पे अपना स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए चलेंगे, ठीक है? मैं एक बार सेशन बंद कर दूँ। देखो यहीं से लेते हुए चलते हैं। JPY का वो है, क्या कहते हैं उसको, चार्ट है, तो अब यहीं से लेकर चलते हैं, ठीक है? अब देखो मार्केट ने क्या किया,
देखो पहले ना तुम्हें क्या करना होता है, पहले जैसे ही तुम अप साइड की मार्किंग करते चलते हो ना, तो अप साइड की मार्किंग के लिए तुम्हें लेफ्ट साइड में देखना होता है कि उसका चोक पॉइंट कहाँ है। मतलब डाउन ट्रेंड में जब मार्केट आ रही है तो उसका अप ट्रेंड, मतलब डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही है तो अप ट्रेंड में जाने के लिए, अप ट्रेंड के लिए कर रहे हो ना, तो अप ट्रेंड के लिए तुम्हें चोक पॉइंट भी फाइंड करना ज़रूरी है। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएँ तो हमने पीछे क्या देखा, मार्केट ने फ़िलहाल यहाँ पर आके आईडीएम अपना हल्का सा स्विप किया, ठीक है। आईडीएम मतलब ले लिया, स्विप भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आईडीएम ले लिया। आईडीएम लेने के बाद मार्केट ने यहाँ ब्रेक करा, फिर यहाँ मार्केट ने आईडीएम नहीं लिया 15 मिनट का। चलो मैं वन मिनट पे खेलता हूँ, 1 मिनट पे बहुत ही ईजी हो जाएगा सुबह समझना, ठीक है। 1 मिनट में सबसे अच्छा है, 1 मिनट पे चलेंगे। इससे क्या होगा, स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मिलेंगे और तुम समझ में आ जाएगी तुम्हारी चीज़ें। तो अगर हम 1 मिनट के हिसाब से देखें तो 1 मिनट के हिसाब से हमें चोक पॉइंट फाइंड करना है पीछे का। चलो चोक पॉइंट नहीं, तुम यहीं से बस अप साइड की स्ट्रक्चर मैपिंग करते चलते हैं, डाउन ट्रेंड की करेंगे। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में जब तुम हो जाओगे तो चोक पॉइंट तुम समझ में आ ही जाएगा ऑलरेडी। अब देखो मार्केट यहाँ आई, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ऊपर गई। अभी से जस्ट एक उस तरीके से मानो, मैं सब चीज़ें पहले लिख लेता हूँ, हायर लो एंड हायर हाई, ओ सॉरी हायर हाई ना, हायर हाई, ठीक है। अभी ए से लेके चलते हैं हम इसको, ठीक है। मार्केट ने क्या करा, लो से हाई लगाया तो ये हाई पॉइंट हुआ। क्या मार्केट ने आईडीएम लिया? नहीं लिया। मार्केट यहाँ गई, मार्केट ने अब देखो जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि आईडीएम भी तभी शिफ्ट होगा आगे जब बॉडी क्लोजिंग आएगी। अगर मार्केट ये हाई बना और इस हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग नहीं हो पाई और लेफ्ट साइड का स्विंग मार्केट का जो है अभी ये वाला स्विंग होगा, ठीक है। अगर वो रह रहा है, ये भी ले सकते हो ये वाला, अगर वो रह रहा है और ऊपर शिफ्ट मतलब बॉडी क्लोजिंग नहीं दी तो आईडीएम भी शिफ्ट आगे नहीं होगा। अगर बॉडी क्लोजिंग हो जाती तो ये वाला स्विंग हो जाता, पर ये वाला स्विंग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई, ठीक है। तो इतना आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो अब मार्केट ने वो नहीं दिया तो आईडीएम पॉइंट स्टिल हमारा ये वाला रहेगा, ये वाला। तो जैसी मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम करा तो ये हमारा आईडीएम हो गया। मैं लिख देता हूँ ताकि अब हम प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए चल रहे हैं, दैट्स वाई, ठीक है। आईडीएम हो गया। आईडीएम लेने के बाद हमारा फ़ौरन ही हायर हाई कंफर्म हो गया। सॉरी यही वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट अभी ये मैंने जस्ट लगाया था स्टार्टिंग में, पर आईडीएम लेते ही ये हायर हाई कंफर्म हुआ है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, इसे अभी साइड रख दो। ये हाई बना, इसका आईडीएम लेते ही हायर हाई कंफर्म हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ये क्या हो गया तुम्हारा बॉस पॉइंट। मतलब जब भी मार्केट इसके ऊपर बॉस मतलब बॉडी क्लोजिंग देगी तभी हमारा बॉस होगा, ठीक है। तो अब जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग दी तो ये हमारा बॉस हो गया। अब मैंने क्या बताया, अब तुम्हें फाइंड करना है चोक पॉइंट। तो मैंने तुम लोगों को क्या बताया, वर्टिकल लाइन लो, हायर हाई पे रखो, हायर हाई वाली कैंडल पे, ठीक है। एंड जिसने क्लोजिंग दिया तो इस वाइट वाली ने क्लोजिंग दी। अब इसका जो भी सबसे लोवेस्ट पार्ट है वो हमारा चोक पॉइंट होगा। इतनी ही सिंपल है भाई, तुमने ज़्यादा हार्ड बना रखी हैं चीज़ें। ये हो गया। अब हम हल्का सा ऊपर चलते हैं, ठीक है। इस वर्टिकल लाइन को हम डिलीट कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हमें हमारा चोक पॉइंट मिल चुका है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ हाई बनाया, इसका लेफ्ट साइड का स्विंग ये होगा, तो मार्केट ने क्या आईडीएम लिया? नहीं लिया, ऊपर ब्रेक कर दिया, ठीक है भाई। अब मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया, ये हाई बनाया, हाई के लेफ्ट साइड वाला स्विंग आईडीएम नहीं लिया, ऊपर बॉडी क्लोजिंग कर दी, तो हमारे लिए ये हाई बन जाएगा, ठीक है। अब मार्केट ने देखो क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग ऊपर दी, ठीक है। एंड मार्केट का इस वाले हाई का आईडीएम पॉइंट ये वाला होता, ये वाला, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर स्विंग बता रखा है कि स्विंग लिया करो, तो ये वाला आईडीएम पॉइंट होता। बट मार्केट ने क्या किया, ऊपर बॉडी क्लोजिंग कर दी, तो यानी कि अब मार्केट का ये वाला हाई लोगे तुम, ये वाला, ठीक है। ये वाला हाई ले लिया तुमने। अब ये वाला हाई लेते, इसका लेफ्ट साइड का स्विंग कौन सा है? तो इसका एक स्विंग प्रॉपर ये वाला निकल के आ रहा है तुम्हारा आईडीएम पॉइंट। अब इसमें कितने लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमें रेड ही कैंडल लेनी है या वाइट ही कैंडल लेनी है, तो वो मैटर नहीं करता, बस एक स्विंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब मार्केट ने देखो क्या करा, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग नहीं कर पाई, तो यानी कि ऊपर बॉडी क्लोजिंग करता तो हमारा आईडीएम पॉइंट शिफ्ट होता, तो आईडीएम पॉइंट हमारा शिफ्ट नहीं हुआ। अब मार्केट ने जैसे आईडीएम लिया तो हम क्या करेंगे, आईडीएम लेते अभी तक देखो हमारा चोक पॉइंट कहाँ है, हमारा चोक पॉइंट यही रहेगा जब तक मार्केट यहाँ पर है, ठीक है। तो अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर आईडीएम लिया तो आईडीएम लेते ही हायर हाई कंफर्म, ठीक है। और ये आईडीएम हो गया हमारा, ठीक है। और अब ये हमारा बॉस पॉइंट होगा, बट अभी बॉस हुआ नहीं है, तो हमारा चोक पॉइंट अभी कौन सा रहेगा, हमारा चोक पॉइंट यही रहेगा। कब तक? जब तक या तो मार्केट इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग ना करे, जब तक हमारा चोक पॉइंट आगे शिफ्ट नहीं होगा, या फिर अगर मार्केट यहीं से नीचे आके चली गई और उसको ब्रेक कर दिया तो हम डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएंगे,
1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो अब देखो क्या हुआ, या अब हम इन दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए हैं। किन दो चीज़ों के बीच में? इन दोनों के बीच में। अगर आपके बायस स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है कि कहाँ ट्रेड लेनी है कहाँ नहीं है, तो आपको पता है कि मार्केट चोक पॉइंट पे तो मुश्किल आएगी, मार्केट ऊपर जाएगी। क्यों जाएगी? तो मतलब अगर बायस आपके ऊपर के हैं तो आप यहाँ पे रीटेस्ट पे किसी भी तरीके से एंट्री ले सकते थे, ठीक है। अब ये हो गया। अब मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने बॉस कर दिया। बॉस कहाँ पे किया? मैंने कहा बॉडी क्लोजिंग। बॉडी क्लोजिंग ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। तो अगर हम इसकी बॉडी क्लोजिंग देखें तो इस वाली वाइट वाली कैंडल ने बॉडी क्लोजिंग दी। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को? वर्टिकल लाइन उठा लो भाई, हायर हाई पे लगाई, इस वाली कैंडल पे लगाई, ठीक है। सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला है। तो उठा लो चोक पॉइंट को, यहाँ पे रख लो, निकल के आ गया नया चोक पॉइंट तुम्हारा। अभी कितना नीचे था पर अब कितना ऊपर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब ऊपर जा रहे हो, इसी तरीके से तुम्हें करते हुए जाना। और क्या चीज़ मैंने तुम्हें समझाई? एक चीज़ यहाँ पे तुम्हें समझाई, अगर तुम्हें समझ में आई हो। जब ये हमारा चोक पॉइंट था तो मार्केट ने यहाँ पे आके हाई ब्रेक करके बॉस करके एक स्विंग बनाया और फिर उसको ब्रेक करा। तो ये थोड़ी आपने इसको चोक पॉइंट ले लिया, नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपको रीज़न पता है। आईडी चोक पॉइंट पे आगे तब शिफ्ट होगा जब वो आईडीएम लेके बॉस करेगा। यहाँ तो आईडीएम लेके बॉस ही नहीं किया, ठीक है। तो आपको चोक पॉइंट, आप इसी चीज़ पे स्टक रहते। तो अब चोक पॉइंट आगे शिफ्ट क्यों आए? क्योंकि मार्केट ने आईडीएम लेने के बाद ब्रेक करा। यानी कि आप यहाँ पे वेट ही कर रहे थे कि मार्केट अपना आईडीएम कहाँ लेगी। तो यहाँ पे मार्केट ने लिया तो यहाँ पर अपसाइड गए। तो इसी तरीके से मार्केट यहाँ आई, मार्केट ने अपना आईडीएम पॉइंट नहीं लिया, मार्केट ने ऊपर ब्रेक कर दिया। मार्केट नीचे आई, यहाँ पे भी कोई स्विंग नहीं लिया, फिर से मार्केट ने ऊपर ब्रेक कर दिया। मतलब अभी तक के लिए, मतलब इस वाले पॉइंट तक के लिए तुम्हारा चोक पॉइंट अभी यही रहेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं किस तरीके तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होता है मार्केट के अंदर। मार्केट ने यहाँ करा, आईडीएम यहाँ पे लिया। आईडीएम लेने के बाद अब तुम क्या करोगे? अब तुम इन दो चीज़ों के बीच में हो। इन दो चीज़ों के बीच में मार्केट इसको बॉस करेगी तभी तुम्हारा चोक पॉइंट होगा। अब जैसी मार्केट ने बॉस किया, वर्टिकल लाइन इधर लगाओ, जो भी सबसे लोवेस्ट पार्ट है वो तुम्हारा चोक पॉइंट आ जाएगा निकल के। सिंपल, और कुछ नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? बस इतना ही है। ये अप ट्रेंड का हो गया। डाउन ट्रेंड का अगर तुम्हें जानना है तो डाउन ट्रेंड का हम यहाँ से लेके चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ से, ठीक है। कहाँ से ले, यहीं से ले नहीं, डाउन ट्रेंड का देखना है ना मैं, सॉरी, डाउन ट्रेंड का तो यहीं से ले लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ से लेते हैं इस वाले पॉइंट से। मानो मार्केट ने यहाँ पे आके इस लो को ब्रेक कर दिया, मानो क्या कर ही दिया, ठीक है। ये ब्रेक किया एंड जैसी मार्केट ने ये लो बनाया, मैंने क्या बताया था तुमको? लो बनाते लो का रीसेंट स्विंग, ठीक है। तो इसकी बॉडी क्लोजिंग यहाँ पे हुई, बॉडी क्लोजिंग हुई या नहीं हुई? पहले ये देखो तुम, यहाँ बॉडी क्लोजिंग हुई है। तो इसका रीसेंट स्विंग कौन सा होगा? ये वाला स्विंग, छोटा सा, ये आईडीएम पॉइंट होगा तुम्हारा, ठीक है। ये आईडीएम पॉइंट हो गया तुम्हारा। आईडीएम पॉइंट होने के बाद तुमको क्या देखना है? तुमको ये देखना है कि देखो ये चौक वगैरह की यहाँ से ऊपर चले आया, वो चौक हो गया, वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक एरिया से जो, अच्छा चलो तुम यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो हम पीछे से ही लेके चलते हैं। लाइक पीछे से कैसे? इसे लोअर लो मान के चलो, लोअर लो, वो लोअर हाई, ठीक है। ये तुम्हारा लोअर हाई बन गया, ये तुम्हारा लोअर हाई बना। एंड यहाँ पे आने के बाद जब मार्केट ने ये लो लगाया तो मार्केट का एक स्विंग ये वाला होगा, हल्का सा एक स्विंग, ठीक है। ये स्विंग बना, मतलब मार्केट ने यहाँ आईडीएम ले लिया। आईडीएम लेने के बाद मार्केट ने क्या किया? अब मैंने तुम लोगों को बता रखा है, आईडीएम लेने के बाद मार्केट जब नीचे ब्रेक करेगी तो वो लोअर लो में बॉस होगा। आईडीएम, हाँ एक सेकेंड, एक चीज़, अभी ये लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ है, पहले चीज़। एंड लोअर हाई भी कंफर्म, मतलब लोअर हाई थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, एक सेकेंड मैं इन्हें साइड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो। देखो क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही आईडीएम लिया, आईडीएम लेते ही ये तुम्हारा क्या कंफर्म हो गया? लोअर लो। समझा रखा है मैंने अच्छे से, कंफ्यूज मत हो। कंफ्यूज होगे तो पहले की वीडियोस देख सकते हो। आईडीएम लेते ही लोअर लो कंफर्म हो गया। अब लोअर हाई कब कंफर्म होगा? इसको लोअर हाई मत मानो, अभी इसको मत मानो, क्योंकि यहाँ मार्केट ने आईडीएम नहीं लिया। तो लोअर हाई जैसी मार्केट बॉस करेगी तो ये तुम्हारा लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। समझ में आ गई? आई नो समझ में आ गई होगी। एंड लोअर हाई कंफर्म क्यों हुआ? क्योंकि जैसी मार्केट ने आईडीएम लेने के बाद मार्केट ने लोअर लो लगाया, लोअर लो लगाने के बाद मार्केट ने आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद जब मार्केट ने बॉस किया, यहाँ पे मार्केट ने बॉस किया,
बोस कर दिया मार्केट ने। तो वर्टिकल लाइन मैंने क्या समझाया, लोअर लो पे, डाउन ट्रेंड के लोअर लो पर जिस कैंडल ने बोस करा उस पे, एंड जो तुम्हारा ऊपर का पार्ट आएगा निकल के वो तुम्हारा चोक पॉइंट आएगा। सिंपल। अच्छा सही है, मैंने इस तरीके से समझा दिया, वरना वैसे पहले स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन हो रही थी। अब मार्केट ने क्या किया, चोक नहीं करा। चोक करने के लिए मार्केट को बॉडी क्लोजिंग चाहिए। अब देखो मार्केट अगर यहाँ चोक कर देती तो चोक करने के बाद फिर तुम अप ट्रेंड के लिए ट्रेंड ढूंढते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो इस वर्टिकल लाइन को अगर हम हटा दें तो मार्केट ने जब यहाँ नीचे आई तो मार्केट ने बॉडी क्लोजिंग कर दी। तो बॉडी क्लोजिंग करने के बाद मार्केट का रीसेंट स्विंग ये वाला हो गया। ठीक है, यहाँ तुम्हारा क्या हुआ, ये तुम्हारा आईडीएम। ठीक है, चोक करा नहीं है मार्केट ने, चोक नहीं किया मार्केट ने, चोक नहीं करके मार्केट ने इस वाले लो के नीचे बॉडी क्लोजिंग यहाँ पर आके करी, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो आईडीएम लेते ही तुम्हारा ये लोअर लो कंफर्म हो गया था। ठीक है, एंड जैसे ही इसने यहाँ पर आके बोस करा तो तुम्हारा लोअर लो कंफर्म कौन सा होगा, लोअर लो तुम्हारा ये वाला कंफर्म होगा। क्यों कंफर्म होगा, फिर से वही बात, क्वेश्चन करो अपने आप से। मैंने क्या बताया, जैसे ही मार्केट बोस कर दे तो क्या करो, वर्टिकल लाइन लोअर लो पे लगाया, हायर हाई में जैसे मतलब अप ट्रेंड में हायर हाई पे लगा तो डाउन ट्रेंड में लोअर लो पे लगाया, और जिसने बोस किया उस पे लगा दिया। अब जैसे ही बोस हुआ, बोस होते ही सबसे हाईएस्ट पॉइंट डाउन ट्रेंड के लिए ये वाला, तो ये तुम्हारा क्या होगा, चोक पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से तुम लोग नीचे करते हो जाओगे। अब देखो मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे आके आईडीएम तो नहीं लिया ना अपना, यहाँ आईडीएम नहीं लिया पर नीचे फिर से ब्रेक कर दिया। अब मैंने क्या बताया तुम्हें, अगर आईडीएम ना लेकर ब्रेक करा है तो चोक पॉइंट यही रहेगा तुम्हारा। चोक पॉइंट शिफ्ट कब होगा, यहाँ पे तुम्हारा चोक पॉइंट शिफ्ट होगा जब मार्केट ने यहाँ पे अपना आईडीएम लिया। आईडीएम लेने के बाद जब मार्केट ने इस वाले पॉइंट पे जब यहाँ पे बोस करा, मार्केट ने यहाँ पे बोस किया, तो बोस करते ही मैंने क्या बताया तुम लोगों को, आईडीएम लेते ही लोअर लो कंफर्म, बोस वाली कैंडल पे वर्टिकल लाइन, और इसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा वो तुम्हारा चोक पॉइंट होगा, यानी कि क्या होगा, तुम्हारा लोअर हाई होगा। ठीक है, लोअर हाई होगा। ठीक है, तो अब चोक तुम्हारा आगे शिफ्ट हुआ है, यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ, यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुआ। यहाँ पे क्यों शिफ्ट नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट का आईडीएम पॉइंट ये था, मार्केट ने आईडीएम पॉइंट यहाँ नहीं लिया और मार्केट नीचे गिर गई। ठीक है, फिर जब यहाँ से मार्केट ऊपर आई, मार्केट ने आईडीएम लिया तो तुम्हारा, और जब उसके बाद बोस करा तो तुम्हारा लोअर हाई कंफर्म हुआ। समझ में आ गई, आई होप समझ में आई हो। नहीं आई, बार बार देखो, बार बार प्रैक्टिस करो इस चीज़ की। ट्रस्ट मी, ये बहुत आसान, मैं सच में लिटरली, अगर तुम्हें यकीन नहीं है ना तो तुम और किसी की जाके स्ट्रक्चर मैपिंग की वीडियो देख लो। मैं खुले ही बात कह रहा हूँ यार, जाओ देखो उनकी स्ट्रक्चर मैपिंग की वीडियो। अगर उनसे तुम्हें समझ में आ जाता है, और मतलब समझ में तो आ ही जाएगा, बट अगर जितना मैंने तुम्हारे लिए सिंपल बना दिया, अगर इतना सिंपल वो कर देना तो मैं नाम बदल दूंगा अपना। ठीक है, अगर इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ तो जाओ और जाके देखो। अगर तुम्हें आ जाए, मतलब मेरी तरह का कोई समझा रहा हो तो कह देना मुझे। ठीक है, जो भी चीज़ है, चलो वो बात की बात है, बट ट्रस्ट मी, मैंने यार तुम्हारे लिए ना इतनी ईजी बना दी है ना चीज़ें। बस मैं क्या चाहता हूँ, मैं बस थोड़ा सा प्यार चाहता हूँ तुम लोगों से, एंड सपोर्ट चाहता हूँ। ठीक है, एंड चाहता हूँ कि हम लोग एक कम्युनिटी बनाए इस तरीके से। जो भी चीज़ है, लाइक जो भी ट्रेडर्स करते हैं, हम भी चाहते हैं वो करते हैं, क्योंकि मुझे जब कोई लाइक उस नज़र से देखता है ना, इन्फ्लुएंसर की नज़र से, तो प्लीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, आई एम नॉट अ इन्फ्लुएंसर। मैं फिर से बता देता हूँ, इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं, जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं एंड रियल चीज़ें नहीं बताते। ठीक है, मेरी नज़रों में। बट मेरा तुम इंस्टाग्राम उठा के देख लो, कुछ भी देख लो। ठीक है, मैंने कभी कुछ ऐसी चीज़ करी नहीं है कि मैंने अपना फ़ायदा देखा उस चीज़ में। ठीक है, हमेशा मैं जो है ना तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ सारी चीज़ें, इंस्टा पे भी एंड यहाँ पर भी। ठीक है, तो बस कितना, और मैं मांग भी क्या रहा हूँ तुम लोगों से, जस्ट प्यार दिखाओ, एक कम्युनिटी बनाते हैं साथ में, दैट्स इट, और क्या ही चाहिए। एंड अब ये आई होप तुम्हारी ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो मैंने आज तुम्हें स्ट्रक्चर मैपिंग प्रॉपर समझाई है। तो आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा आज की वीडियो में, एंड बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लगी होगी तुम सभी को। एंड अगर हेल्पफुल लगी है तो इसको जाके भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दो मेरे यूट्यूब के अकाउंट को, जाके टेलीग्राम भी ज्वाइन करो, इंस्टा पे भी फॉलो करो, सब जगह आग लगा दो। ठीक है, एक होना चाहिए कि हाँ भाई मेंबर्स ऑफ एसएमसी की हैं भाई बंदे, मेंबर्स ऑफ एसएमसी है, समझ लो। तो जाओ मेरे भाई हो, जल्दी जल्दी प्यार दिखा दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और भाई मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।